जिस तरीके से आरएसएस वाले दिन दिहाड़े गुंडागर्दी करते हैं, नफरत फैलाते हैं, नफरत का प्रचार करते हैं, लिंचिंग करते हैं, हेट क्राइम्स करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम देखेगा इन्हीं के लोग इन्वॉल्व होते हैं। इनको कहा जाता है दहशत की राजनीति करो, ये वो गिद्ध लोग हैं जिनको ये कहा जाता है तुम्हारे पीछे बैकअप है, तुम दहशत फैलाओ। हिंदुस्तान लाइव आपका लिटरली मैं शुक्रिया करती हूँ कि आपने 3 दिन से हम आपका कवरेज ही देख रहे हैं। आप ही के कवरेज के माध्यम से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी बात जनता तक पहुंचेगी, और आप ही का कवरेज देख के बहुत सारी जगहों पे हमने शेयर किया और लोग जागरूक हुए कि अच्छा ये चीज़ भी हुई है, क्योंकि ये चीज़ कभी कोई मीडिया कवर नहीं करेगी। हमारे फरहान भाई हैं जो ये शुरू से, मैं ये कह रही हूँ, इनका तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि पहले ही दिन से राबिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे और आज भी करेंगे। और आज फिर एक मर्तबा हम लोग राबिया सैफ़ी के इंसाफ की आवाज़ को बुलंद करने और आप लोगों का साथ इस परिवार के साथ जोड़ने के लिए पहुँचे हैं। और मेरे साथ इस वक्त में डॉक्टर रितु सिंह भी हैं, जो खुद किस तरह से एक्सप्लॉइट किया गया उनको, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। भले दलित समाज से आती हूँ, लेकिन उनके हौसले और उनके जज्बे को सलाम है कि आज अपनी लड़ाई को एक तरफ रखते हुए, जहाँ वो तो जारी ही है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी इनको एक बार लाइव में दिखाया था, आपको सुनाया था किस तरह से कॉलेज की प्रिंसिपल जहाँ पर ये खुद पढ़ाती थी, जहाँ की ये खुद असिस्टेंट प्रोफेसर थी, एक्सप्लॉयटेशन इनका किया गया। तो अपने हक़ के लिए तो खड़ी ही हैं, साथ ही राबिया सैफ़ी के यहाँ भी पहुँची हैं और वहाँ पर आकर इनका पूरी तरीके से साथ देना चाहती हैं। माँ बाप को यकीन दिला रही हैं कि हम आपके साथ हैं, पूरा दलित समाज आपके साथ है। और हर वो बच्ची जो इस वक्त में शिकार हो रही है दरिंदगी का, हर वो बच्ची जो जुल्म का शिकार हो रही है इस समाज में, आज के डिजिटल और आज़ाद भारत में, उन सब के लिए आज ऐसी ही महिलाएं खड़ी हुई हैं। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सबसे पहले मैं राबिया की मां से आपको मिलवाता हूं और फिर उसके बाद इन लोगों से जो इस वक्त यहां पहुंची हुई हैं इनसे बात कराता हूं। क्या उम्मीद नज़र आ रही है और अब आपको क्या लगता है, बच्ची को इंसाफ मिलेगा? जिस तरह आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं, हर समाज के, हर धर्म के लोग आपके लिए आकर खड़े हो रहे हैं। जी हाँ, मेरे सब साथ दे रहे हैं, ये सब धर्म के मेरे सब दे रहे हैं। वकील साहब पर मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, मेरा केस लड़ेंगे और मुझे इंसाफ दिलाएंगे। और ये केसरबाजी हैं, इधर ये हैं सब, ये मुझे लेके आई, ऐसे एकदम अनजान पड़ गए थे हम, तो इन्होंने हमें यहाँ लेके आई, हमारी बात कराई। अब हमें पूरा विश्वास है, वकील साहब ने हमारे पूरा कह दिया है कि हम ये वहाँ से केस हरियाणा से दिल्ली ट्रांसफ़र करवाएंगे और हम ये पूरी जांच कराएंगे और जो हत्यारे हैं उनको कैडी से कैडी सज़ा भी दिवाएंगे। हाथ नहीं है ये, और पूरे स्टाफ पे ही हमें तो शक है। ये लड़के सब ड्यूटी करती हैं एमडीएम ऑफिस में, डिफेंस में, हमें पूरा पे सब पे कि हाँ ये पूरे स्टाफ का हाथ है। सोचिए क्या हालत है आज माँ की कि गला भी बैठ गया, रो रो कर हालत ख़राब है। और लोग हैं, नेता हैं, न जाने कौन कौन सी एनजीओ और तंजीमें, संस्थाएं हैं, इनके घर पर हर रोज़ चक्कर लगाते हैं। हर दिन सुबह की शुरुआत जो है वो लोगों के मिलने से ही होती है। आते तो हैं इंसाफ की बात कहने के लिए, आपका साथ देने के लिए, लेकिन ये परेशान हाल माँ, वाकई इस वक्त इस उम्र में बहुत तबीयत इनकी ख़राब हो रही है। पिछले 13-14 दिन से मुझे बराबर बता रही हैं। और इनके हस्बैंड की, राबिया के फादर की भी जो हालत है वो अच्छी नहीं है। और आज की ये सिचुएशन है कि अभी भी लगातार इनके यहाँ लोग आ भी रहे हैं। डॉक्टर रितु सिंह, इस वक्त इस माँ को, इस बाप को इंसाफ इस तरह से मिल सकेगा, या जूं की चाल जो चल रही न्यायिक प्रक्रिया है, ख़ास तौर से जो जांच प्रक्रिया है जिस पर इन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं है, न फरीदाबाद पुलिस पर, न दिल्ली पुलिस पर, तो कैसे हो पाएगा? देखिए, भरोसा है नहीं, भरोसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी दुर्भाग्य ये है और इस देश की सच्चाई ये है कि अभी जो हालात आप पिछले कुछ सालों से देख रहे हो, कि बड़ा दुख लगता है ये सारी चीज़ें सोचकर कि जो भी आरोपी है, चाहे वो हाथरस केस था मनीषा वाल्मीकि का, वहाँ पे खुलेआम गुंडागर्दी चली, आरोपी को बचाने के लिए सभाएं बैठी, आरोपी को बचाने के लिए रैली निकली, मीटिंग्स हुई। तो आप बताओ, आप जस्टिस कहाँ इंश्योर करोगे ऐसी सिचुएशन में, जब पुलिस साथ मिलकर आपके सबूतों को मिटाएगी, साथ मिलकर आरोपी को बचाएगी। अभी भी मैंने अभी रिसेंट ये बात सुनी है कि राबिया का फ़ोन उन्होंने नहीं दिया था, अब कुछ परिवार, लड़के के परिवार को फ़ोन दे दिया, जो लड़का था, जो आरोपी है उसको फ़ोन दे दिया, और उन्होंने ऐसी ऐसी फ़ोटोज़ उसमें से निकाल के फ़ोटो को मर्ज किया एक दूसरे के साथ और ये दिखा दिया, या उनका जो भी मतलब कि कुछ इस तरीके से जो भी उनकी सिचुएशन है, आई थिंक वो वकील साहब बेहतर जानते हैं। ये जिस जगह पर आए हैं,
यहाँ पे इंसाफ होगा। क्योंकि आई थिंक चलो थोड़ा देर ही सही, क्योंकि इन परिवार ने भी सबका तमाशा देख लिया कि जो भी नेतागण या जो भी बड़ी बड़ी हस्तियाँ रोज़ सुबह आना, रोज़ सुबह अपना मुखबंदी करने आना, बड़ी बड़ी पार्टीज़ ने आना और अपना सिर्फ चेहरा दिखाकर चले जाना, लाइमलाइट लेनी, प्रोटेस्ट के फॉर्म में आना, 4-5 लोगों को ले जाकर आना और सिर्फ ये दिखाना कि हम आ गए, हम साथ दे रहे हैं। अल्टीमेटली ये जो आपका सच है, आपका झूठ, वो पूरा देश जानता है कि आप सिर्फ मुखबंदी करने आते हैं और दिखा के सिर्फ चेहरा चले जाते हैं। आप लोगों ने सही गाइड नहीं किया। लेकिन ये जिस एडवोकेट के पास अभी आए हैं उससे तो अमित शाह नहीं बच सका। तो एडवोकेट महमूद प्राचा, वी ट्रस्ट हिम एंड डेफिनेटली वो इंसाफ इनको दिलाएंगे। और जिस तरीके से पुलिस पूरी कोशिश कर रही है सबूतों को मिटाने की और आरोपी का साथ देने की, जो कि इस जगह होता है। और दुर्भाग्य हमारा ये भी है कि हम एक ऐसे पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर में रहते हैं कि जहाँ पे कुछ भी हो, लड़की कभी सही नहीं है और लड़की हमेशा गलत है और लड़का कभी सही नहीं है। लेकिन आपके सामने भी ये बैठे हैं और इनका दुख जो है, इनके पिताजी से भी बात नहीं हो पा रही है, इनकी माताजी की भी स्थिति बिल्कुल ख़राब है, बात नहीं हो पा रही है। ये बात सोचने की है कि एक राबिया उस समय, जिस समय उसका अपहरण हुआ और उसका रेप हुआ, वो वर्दी में थी और वो ऑन ड्यूटी थी। और एक और दुर्भाग्य इस देश का कि लगातार जो हादसे हो रहे हैं, चाहे वो मनीषा वाल्मीकि का था, चाहे वो बुंदेलगढ़ी से, चाहे वो अभी त्रिलोकपुरी में हुआ, चाहे वो दिल्ली कैंट में हुआ, ये सारे जो हादसे हुए ये शोषित वर्ग के साथ हुए, मिनॉरिटीज़ के साथ हुए, दलित्स के साथ हुए, आदिवासियों के साथ हुए। हम क्या समझे, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी चल रही है दहशत फैलाने की, ऐसी स्ट्रैटेजी चल रही है कि जिससे आप ये बताना चाहते हैं कि इनका कोई अस्तित्व नहीं है इस देश में। किसी का भी मन आया, हाथ धोया, मारा। और उस बच्ची का, अभी इनकी माताजी बता रहे थे कि इतनी बुरी स्थिति कर दी थी शरीर की कि जो एक रिचुअल होता है कि जैसे कोई नहलाने वाला आता है तो वो उस बच्ची को नहलाने लगा और जैसे ही वो स्टेज पे पहुंचे और वो डर गई, उन्होंने कहा कि नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकती, ये बहुत बुरा हालत है। तो परिवार ने तब उसका शरीर देखा। तो यू कैन इमेजिन कि जब आप सिचुएशन इस तरीके की क्रिएट कर दोगे, एक तो आपने उसका रेप किया और ऊपर से इतनी बर्बरता से उसको मारा, तो आप कहाँ है जस्टिस? आप किन से जस्टिस की मांग करेंगे? अभी तो वो जो गला फाड़ फाड़ के बड़ी बिग शॉट्स लेडीज चलाती थी ना, अभी तक उसको परिवार के साथ दिन रात होना चाहिए था। बड़ी बड़ी बातें आप करते हो, आप दूसरे समाज के लोगों को 1-1 करोड़ रुपया दे देते हो। कहाँ गया इनका पैसा? कहाँ गया इनके लिए जस्टिस? कहाँ गई वो राजनीति? वो औरतें जो चिल्लाती हैं, जो बड़ी बड़ी पोजीशंस लेके बैठी हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार की हो, चाहे वो दिल्ली सरकार की हो। आई वुड लिटरली वांट टू से, वेयर इज स्वाति मालीवाल? Where is she now? Why do you have this strategy of pick and choose? बच्चा अगर आपके फेवर में वो चीज़ आती है और आप करना चाहते हैं, ये इसे कहते हैं पिक एंड चूज की स्ट्रैटेजी। आप देखती हैं कि कहाँ पे आपको हाईलाइट मिल सकती है। आपको इस समय हाईलाइट चाहिए थी कि आपको इस समय आके परिवार का दुख बांटना चाहिए था, इंश्योर करना चाहिए था कि जस्टिस होगा। मुझे समझ नहीं आती आपकी पार्टी की राजनीति क्या है? क्यों सीएम गला फाड़ फाड़ के चलाते? हमने इतना पैसा खर्च दिया, जो किसी ने नहीं किया वो हमने कर दिया। 2012 से ही मैं बता रही हूँ कि यही लोग गला फाड़ते थे। निर्भया कांड में इन्होंने वो एक पूरी क्या समझे उस चीज का कि वो दलित समुदाय से नहीं थी। आई एम फोर्स्ड टू से दैट, बीइंग अ फीमेल एंड कमिंग फ्रॉम अ मिनॉरिटी, कमिंग फ्रॉम अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, आई नीड टू थिंक ऑफ इट। आज आप इतने बड़े आयोग की, इतनी बड़ी आप चेयरमैन हैं, आप कहाँ पे आज, मतलब वोट चेयरपर्सन है, आज आपकी पार्टी क्या कर रही है? कहीं पे भी मतलब आप ये सोचते हैं कि जहाँ पे हमारा स्वार्थ है, जहाँ पे हमारी चीज़ें पूरी होंगी, जहाँ पे हमें हाईलाइट मिलेगी तब आएंगी। क्या ये परिवार की माँ, क्या ये बच्ची की माँ का दर्द नहीं है? क्या दुख नहीं है? क्या इनके परिवार को आपने इंश्योर नहीं करना चाहिए था जस्टिस? और मेरी एक और चीज़ है, बड़े बड़े MLA हो गए, बड़े बड़े MP हो गए। मैं आपसे भी सवाल करती हूँ, पत्रकार जी, आप भी इस चीज़ का जवाब दीजिएगा। ये जो आप लोग भी सवाल करते हैं ना, आप लोगों की भी बहुत कमियाँ हैं। आप लोग जब सवाल करते हैं, आप लोग जनता को बताते क्यों नहीं है? ये जो MLA, MPs, CM हो गए, ये लोग बोलते हैं हमने जनता पे इतना पैसा खर्च कर दिया, हमने इतने पैसे दे दिए जहां उस सरकार ने नहीं किया, हमने दे दिया। किसी के बाप का पैसा है? जनता के नौकर हैं जो वहां चुन के बैठे हैं कुर्सियों पे, और जनता का ही पैसा, हमारा टैक्स का पैसा, हमारी मेहनत का पैसा आप लोग जहाँ पे लगाना है वहाँ पे जनता को ही देके, जनता को ही चूना लगा के आप ये बताते हैं हमने पैसा दे दिया। आप लोगों के मतलब पुश्तैनी जायदाद है जिसका हिस्सा ये जनता में बांट रहे हैं। हम ही लोगों का पैसा, हम ही लोगों के लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। आप जनता का पैसा है तो जनता में बांट रहे हैं ना, तो क्यों मूर्ख बनाते हैं जनता को? आप बताइए कि आप, केजरीवाल जी तो कहते थे कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे पास तो चवन्नी नहीं है। और मैं ये भी चीज़ कहना चाहूँगी, बड़ी वो महिलाओं के लिए सामने आते हैं, इतना बड़ा चेहरा है, बड़ी हाई होप्स थी मुझे जब मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी का केस चल रहा था। क्यों उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली? कन्वीनियंटली चुप्पी साध ली। बड़े बड़े अखबारों ने ये चीज़ को कवर किया, सोशल मीडिया पे डिबेट चला, ट्विटर पे 2 बारी ट्रेंड किया। तब कहाँ थी आप? जब आपको किसी दलित नेता के साथ खड़े होना है फुटेज के लिए तो आप जाएंगे,
राइट। लेकिन वहीं पे जब आप उसी शोषित वर्ग का बंदा जस्टिस के लिए जीते जी चला रहा है तो आप नहीं आएंगे। जब वो मर जाता है, जब वो किसी तरीके से उस स्ट्रेस में आके या सुसाइड कर लेगा, कोई चीज़ होगी, तब देखिएगा लाइन लगेगी, नंबर लगेंगे कि वो चला गया हम नहीं आए, वो पहुंच गया हम नहीं पहुंचे। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो किसी के दुख पे, किसी की लाशों पे भी राजनीतियां करते हैं, किसी के दुख पे, दर्द पे राजनीति करने आते हैं, और सिर्फ मुखबंदी करने आते हैं, सिर्फ चेहरा दिखाने आते हैं। ज़मीर जागना चाहिए ऐसे लोगों का, आप लोगों का ज़मीर जागना चाहिए। और मतलब एक महिला होने के नाते, एक महिला आज आपको ये बात कह रही है कि अगर आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ईमानदारी से नहीं निभा सकते हैं ना, और अगर आपके अंदर वो करेज नहीं है, तो लिटरली छोड़ दीजिए, ये ड्रामा करना बंद कीजिए। और पर्टिकुलरली मैं उस पार्टी को ये कहना चाहूँगी कि अगर आप दिल्ली में हैं और जब आप शोषित वर्ग के लिए बोल नहीं सकते, दिल्ली कैंट में जब बच्ची का केस हुआ था तब भी दिल्ली की सरकार सोई हुई थी, तब भी सरकार वहाँ पे पहुंची नहीं टाइम पे, तब भी ये लोग टाइम पे वहाँ पे नहीं आए। मुखबंदी की तमाशा देखा, जब उसी शोषित वर्ग के लोगों ने केस उठाया, सड़कों पे सड़कें जाम करी, तब ये लोग निकल के आए, तब तक ये लोग सड़कों पे नहीं थे। तो अब आप बताएं कि हम कौन से सिचुएशन में, हम किसको अपना हमदर्द माने, किसको हम अपना साथी माने जो हमारे लिए लड़ेगा, हमारी बात सुनेगा। बिल्कुल आपने सही कहा। और जो सवाल आपने मुझे भी मुखातिब करके कहा कि हम इस बात का जवाब दें, तो हम लगातार यही बात कह रहे हैं कि जो जनता का पैसा है वो जनता तक पहुंचना चाहिए। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्य की, बहुत ही दुख की बात है कि उस पैसे को पहुंचने के लिए ये ना माँ, ना ये बाप, ना ये परिवार मांग रहा कि इनको कुछ पैसा चाहिए। ये हम ही लोग हैं जिन्होंने ये दिखाया कि जब दिल्ली सरकार के मंत्री और दिल्ली सरकार के प्रवक्ता खुद वहाँ पर पहुँचे इनके घर पे, तो इन्होंने 10 लाख रुपए की मांग को मना किया। हमारा प्रोग्राम लाइव जा रहा था, तमाम दर्शक देख रहे थे, और हमारी वो बात को दुनिया ने देखा, समझा, और इस बात को समझने की कोशिश भी की, सरकार को भी समझाने की कोशिश की कि जब एक कोरोना वॉरियर को मुख्यमंत्री खुद पैसा देने 1 करोड़ रुपया और उसके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी देने जा सकते हैं, किसी कोरोना वॉरियर की ड्यूरिंग कोरोना अगर डेथ हो जाती थी, तो हमने खुद भी देखा है। हमने इसी तरह से, सिविल डिफेंस भी दिल्ली सरकार में ही आता है, और इनकी बेटी, इनकी वो लाडली जो आज नहीं है इनके साथ में, जो आज नहीं है हमारे बीच में, वो आवाज़ भी हमने उठाई कि 10 लाख रुपए की कोई औकात नहीं एक माँ की नज़र में, करोड़ रुपए की कोई औकात नहीं एक माँ की नज़र में। आज अगर सरकार ढंग से इनके साथ ही खड़े हो, वही बहुत बड़ी चीज़ है। परिवार के किसी सदस्य को और नौकरी दे दे, वही बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर और लोगों के लिए करोड़ रुपए की पहले राशि दी गई है, आर्थिक मदद, एक्सग्रेशिया अमाउंट दिया गया है, तो ये भी तो सिविल डिफेंस में काम करती थी, ये भी एक कोरोना वॉरियर थी, इसने भी कोविड के पीरियड में काम किया बच्ची ने, तो निश्चित तौर पर इनको भी वो हक मिलना चाहिए। तो ये आवाज़ हम लोग उठा रहे हैं। ये आपके बात का मैं जवाब दे रहा हूँ डॉक्टर रितु सिंह जी। शुक्रिया। मैं यही चाहती हूँ क्योंकि आप लोगों पे हम कह सकते हैं और आप लोगों से हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ये खबर, हमारी बात ना ही तो मेन मीडिया कभी दिखाता है, गोदी मीडिया वो दिखाएगा जहाँ से उनकी जेबें भरी जाएंगी, तो ना ही तो हम लोगों की वो स्थिति है कि हम उनकी जेबों में पैसे डाल सकें। और आते हुए ये सच्चाई को मानते हुए कि इस सोसाइटी में आप देख लो, इतने सालों से जब एक शोषित वर्ग का, पीड़ित वर्ग का, जिसे हम मार्जिनलाइज कम्युनिटी कहते हैं, ऑप्रेस्ड कम्युनिटी, जिनकी आवाज़ कोई नहीं उठाता, जिनके लिए कोई नहीं बोलता, जिनके लिए कोई आगे लड़ने नहीं आता, बहुत कन्वीनियंटली जब राजनीति का मुद्दा होगा, वोटों का मुद्दा होगा, तब आप उनको इस्तेमाल करेंगे, वोटों की लड़ाई करेंगे। कभी आप हिंदू को लड़ाएंगे, कभी आप मुसलमान को लड़ाएंगे आपस में, कभी आप दलित हिंदू, दलित मुसलमान को लड़ाएंगे। तो आप ये ओछी गंदी राजनीतियां करते आए हैं और आप जनता को हमेशा भरमाते आए हैं कि हमने इतना पैसा दे दिया, इतना पैसा दे दिया। आज ये केस आप मुझे बता दें, हम आपसे क्यों ये नाराजगी ये जाहिर कर रही हूँ मैं इस समय, क्योंकि ये केस आप मुझे बता दीजिए मीडिया ने कितनी बारी चलाया, इस माँ को मीडिया ने कितनी बारी दिखाया। आज बड़े बड़े मीडिया चैनल्स इनके दरवाजे क्यों नहीं खटखटाए। हिंदुस्तान लाइव, आपका लिटरली मैं शुक्रिया करती हूँ कि आपने 3 दिन से हम आपका कवरेज ही देख रहे हैं। आप ही के कवरेज के माध्यम से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी बात जनता तक पहुंचेगी, और आप ही का कवरेज देख के बहुत सारी जगहों पे हमने शेयर किया और लोग जागरूक हुए कि अच्छा ये चीज़ भी हुई है, क्योंकि ये चीज़ कभी कोई मीडिया कवर नहीं करेगी, ये कोई मीडिया नहीं दिखाएगी। इस माँ के आंसू, इनकी पूरी तबीयत खराब हो चुकी है और इनके पिताजी ऑलमोस्ट हिम्मत हार गए थे, लेकिन जज्बा देखिए कि जो इन लोगों ने इनको लालच देना चाहे, किसी ने भी कहा कि पैसा देंगे 10 ये 5 लाख, इनको पैसा नहीं चाहिए, अपनी बच्ची के लिए जस्टिस चाहिए, अपनी उस बच्चे के लिए जस्टिस चाहिए जो वर्दी में थी, वो वर्दी जो कि देश की रक्षा के लिए उसने पहनी थी, बच्चों की रक्षा के लिए पहनी थी। आप सोचिए, जब बच्ची वर्दी में सुरक्षित नहीं है, जो सुरक्षा के लिए खड़ी है, तो फिर हमारा क्या होगा। और इस लड़ाई को पूरे मुल्क को लड़ना चाहिए। जैसे मैंने दिल्ली कैंट के लिए भी हमने आवाज़ उठाई, हमने अधिकार यात्रा यूपी में निकाली इसलिए कि यूपी की जनता को ठगा जा रहा है। अधिकार यात्रा में सबसे पहले हम हाथरस गए, हमने परिवार से मुलाकात करी, परिवार के कुछ रीजंस थे, सिक्योरिटी रीजंस हो गए जिससे वो कैमरा पे नहीं आए, लेकिन उन्होंने उनका भी दर्द हमने देखा कि अभी तक 1 साल हो गया, बच्ची का अभी तक
हो सकता है लीगली कोई कार्रवाई चल रही हो, लेकिन अभी तक कुछ सरकार की तरफ से इस तरीके का कोई एक्शन नहीं है कि सामने से आके कुछ किया जाए। सेम गोज़ हेयर, रेपिटेटिवली ये चीज़ें होती जा रही हैं। अगर हम आज नहीं बोले तो कल को ये बच्ची मैं भी हो सकती हूँ, कल को ये बच्ची आपकी भी हो सकती है, कल को ये बच्ची, ये जो 3 महिलाएं यहाँ पे बैठी, यू कैन पैन द कैमरा, इनकी भी हो सकती है, हम सबकी बहन बेटी हो सकती है। सो वी आर ऑन रोड्स सिर्फ इसलिए कि सत्य की आवाज़ दूर तक पहुँचनी चाहिए। और ये जो दरिंदे, ये जो सरकार में बैठे हैं चमचे बन के, मैं इनको भी ये चीज़ कहना चाहती हूँ, लिटरली ये वो लोग हैं जो सबसे बड़े शैतान हैं। इन शैतानों को ये सोचना चाहिए जो ओछी और गंदी राजनीति करते हैं, कल को बच्ची आपकी भी हो सकती है, कल को बहन आपकी भी हो सकती है। क्योंकि जो इस तरीके का मानसिकता का इंसान है, जो रेप करता है, जो मारता है, वो ना ही उम्र देखता है, ना ही तो उम्र का तकाजा करेगा, किसी की माँ बहन बेटी हो सकती है। तो शर्म करो, सिर्फ सत्ता में बैठे हो और इसलिए चुप करके अपनी जुबान को बंद करके तमाशा मत देखो, तमाशदीन मत बनो, कल को कोई भी हो सकते हो। क्योंकि सबसे बड़ा निकम्मा इंसान जो आज देश की सबसे बड़ी कुर्सी संभाले बैठा है, जिसको परवाह नहीं है कि देश में बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से आरएसएस वाले दिन दिहाड़े गुंडागर्दी करते हैं, नफरत फैलाते हैं, नफरत का प्रचार करते हैं, लिंचिंग करते हैं, हेट क्राइम्स करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम देखेगा इन्हीं के लोग इन्वॉल्व होते हैं। अभी आपने देखा जो एक लड़के ने सरेआम मुसलमान गरीब बंदे को कूड़ा फेंकता था, उसको मारा, यूपी की घटना है। और फिर ये कहा कि भैया फिर पता चला कि वो बजरंग दल के सपोर्टर्स थे और वो उनको उस चीज़ का बूस्टअप था कि आप कर लो जो करना है। कहीं ना कहीं से तो इनको ये हिम्मत मिली जाती है ना। इनको कहा जाता है दहशत की राजनीति करो, ये वो गिद्ध लोग हैं जिनको ये कहा जाता है तुम्हारे पीछे बैकअप है, तुम दहशत फैलाओ। दिल्ली दंगे भी जब हुए थे तब भी आप ये चीज़ देखिए कि तब भी वो प्लान स्ट्रैटेजीज थी। कौन वो लोग थे जो वर्दी के बिना सामने आके दंगे कर रहे थे, जो पेट्रोल बम मार रहे थे, जो पुलिस पीछे है और पुलिस पूरी शह दे के उनको आगे लेकर जा रही है, तो कौन वो लोग थे? तो हमारा ये सारा सवाल है, हम किस पे विश्वास करें? सरकार मीडिया को अपने तरीके से जा रही है, पुलिस को अपने तरीके से चला रही है, संघ के लोग बिना वर्दी के इनोसेंट लोगों की लिंचिंग करते हैं, तो कौन सुरक्षित है? तो मुझे यही जनता से आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इस तरीके से सड़कों को सुनसान मत रहने दीजिए, क्योंकि अगर आपकी बात ऊपर नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों से प्रेशर मेंटेन कीजिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अधिकतर आपका केस जिस तरीके से इस केस में भी हुआ, पुलिस FIR करते समय वो लिखवाएगी आपसे जो वो चाहते हैं। मेरे केस पे भी FIR नहीं करा, पुलिस ने सुन के अनसुना कर दिया। लेकिन ये भूल जाएं कि हम चुप रहेंगे, हम भी कानून को उस हद तक मजबूर कर देंगे, उस हद तक लीगल लड़ाई लड़ेंगे कि आपको भी सही करने का जिम्मा हम उठाएंगे। अगर हम कहते हैं ना, सत्य को आप जितना मजबूर करेंगे वो उतना मजबूत होता जाएगा। तो ये सत्य की आवाज़ है, आप इसको दबा नहीं सकते। जी बिल्कुल, सच्चाई को, सत्य को जितना दबाने की कोशिश की जाएगी उससे ज़्यादा ही उभर करके सामने आएगा। और इस वक्त मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता कैसर जहाँ भी मौजूद हैं। जी, आप इनको लेकर चल रही हैं पहले ही दिन से। पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि अभी कहाँ तक आपकी लड़ाई पहुँच पाई और आप लोग किस तरह मदद कर रही हैं? देखिए, अभी जो 10-12 दिन से जो चल रहा था, 12-13 दिन हो गए, तो उसमें नहीं, मगर आज जब हम कल यहाँ आए तो इसकी किरणें दिखी हैं और उम्मीद हुई है कि हम इस केस को बहुत जल्दी इनको इंसाफ मिलेगा, और उम्मीद है। और आज पूरी तरीके से माँ बाप भी थोड़ा उनके दिल में आए कि जब हम कल इनके घर गए थे तो इनकी स्थिति बहुत ख़राब थी। हमारे साथ में हमारे भाई भी गए थे, मिनाज भाई भी। तो हमें बड़ा परसों का कुछ माहौल ऐसा लगा कि इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। कल जब हम गए तो उनके फादर, राबिया के फादर जो हैं, बिल्कुल वो हार चुके थे, बिल्कुल बेहोश पड़े थे, दवा खा के पड़े थे। मदर इनके अंदर पड़ी हुई थी। जब मैं अंदर गई तो इनसे देखा नहीं गया, हमसे देखा नहीं गया। हमने इनसे ये कहा कि अब हम जो कह रहे हैं आप वो करो, और आप महमूद परासी जी से मिलो, आप उनके पास जाओ। और हम नाम सुनते थे, टीवी पे देखते थे। हमारे फरहान भाई हैं जो ये शुरू से, मैं ये कह रही हूँ, इनका तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि पहले ही दिन से राबिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे और आज भी करेंगे। आज हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद दिखी और इंशाल्लाह हम उन्हें फांसी तक पहुंचाने की पूरी हुई। और हमारी अभी रीतू जी बहुत अच्छा कह रही थी, हमारे दिल को भी बहुत अच्छा लगा। और हम सब साथ में लड़ेंगे और जहाँ तक हमारी कोशिश होगी, धरना हो, प्रदर्शन हो, जो होगा हम लड़ाई लड़ेंगे और पूरे दिल से लड़ेंगे। और इंशाल्लाह हमारी जीत होगी और उनको दरिंदों को फांसी दिलवाएंगे। और यहाँ पर आए, हमने अपनी पूरी सच्चाई बताई, मदर ने उनकी सारी सच्चाई बताई। तो उन्होंने एक ही बात कही वकील साहब ने कि आपका दिल क्या कह रहा है? तो इन्होंने कहा हमारा दिल कह रहा कि हमारी बेटी बहुत है। वो वाकई बहुत प्यारी बच्ची थी, बेटी थी। हमारी भी बेटी 21 साल की है और हमें भी बड़ा होता। तो इन्होंने जब कहा तो हमें बहुत कुछ हुआ। ये तो दुनिया है, हमने भी देखा, हाथरस का केस था,
पहले कुछ और दिखा रहे थे, फिर उसके भाइयों को भी लगा दिया, अजीब अजीब चीज़ें कर दी, उसके माँ को भी लगा दिया उसका। तो मैं इन सब चीज़ों को इनको मैंने समझाया, 2-4 हमने इनको मिसालें भी दी, मयूर विहार की भी दी कि ये होता है। अब इन सब चीज़ों को जो लोगों ने अफवाहें फैलाई करने के बाद में फिर मैंने समझाया तो इनका दिल, आज उनके बाप तो बिल्कुल छत से कूदने की उम्मीद पे थे और सर पटक रहे थे दीवार में। जब हम कल गए तो हमसे देखा नहीं गया और मेरा दिल भी बहुत, मैं यही कहूँगी अल्लाह ताला और इन सब भाइयों की, हमारे यामीन भाई वो हमें यहाँ पर मेरे बरदर हैं, वो उन्होंने हमको समझाया कि आप वहाँ रह रही हो, आप क्या कर रही हो। हाँ जी, मेरे को 100% अब लग रही है उम्मीद, जब से यहाँ पर आए हैं मेरे को पूरा लग रहा है कि अब केस जल्दी फाइनल होगा और वहाँ तक उन लोगों को फांसी मिलनी चाहिए। बिल्कुल, इन लोगों को फांसी मिलनी चाहिए और हमें भी यही उम्मीद करनी चाहिए कि इस माँ बाप को, इन परिवार वालों को राबिया के निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा और उनके ख़िलाफ़ जो जिन्होंने जुल्म किया है, बच्ची की निर्मम हत्या की है, जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया है, उन्हें निश्चित तौर पर फांसी की सज़ा होगी। जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है रबिया को ले, मेरी उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप अफवाह ना ही उड़ाएं कि आपकी भी बेटी होगी, आपकी बहन होगी और आप लोग सब लोग आइए। हम, मैं संगम विहार वालों से भी मैं यही कहूँगी, आप ये ना सोचें कि ऐसा हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप सब लोग आओ, उनके साथ जुड़ो, हमारे साथ जुड़ो, वकील साहब को ताकत और हम सब लोग मिलके ताकत बन के इनके माँ बाप को न्याय दिलवाएं। मेरी यही आपसे गुजारिश है। क्योंकि जो लोग भी गंदे फेक र्यूमर्स में जा रहे हैं और जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, हमने परिवार से पूरी डिटेल में बात करी है। जब वकील साहब कहेंगे तो हम सारी रियलिटीज़ आपको बताएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है जो गंदी न्यूज़ बाहर बनाई जा रही है। बहुत ही अच्छी बच्ची थी और बच्ची का जो कैरेक्टर असैसिनेट किया जा रहा है, जो दुर्भाग्य है हमारे देश का, कि जिसे मैंने अभी पहले कहा कि बेटा कुछ भी करेगा तो चलेगा, लेकिन बेटी के ऊपर आपने बदनाम करने के लिए 100 तोहमतें लगाएंगे, 100 आरोप लगाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ फेक चीज़ें हैं जो आरोपी के परिवार के थ्रू और जो गंदी जो राजनीति करते हैं या पुलिस के थ्रू इस तरीके की चीज़ें हो सकता है फैलाई जा रही हों, जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बैड र्यूमर्स में मत जाइए, धरना प्रदर्शन कीजिए। इस परिवार को इतने टूट चुके हैं कि इनकी माताजी से भी बैठे हुए नहीं जा रहा। पिताजी की जैसे भी आपने बताया कि वो सिर पटक रहे थे और वो लिटरली ही वॉज अबाउट टू कमिट सुसाइड, क्योंकि वो इतना टूट चुके थे। क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, रेप विक्टिम जो फैमिली होती है उसको डरा देते हैं कि आप लोगों की बेइज्जती होगी, अब आप लोगों का ये वो हो गया, बेटी का अब आप कैसे जियोगे, अब ज़्यादा उठो मत, चुप हो जाओ। लेकिन आप इनका साथ दीजिए, सड़कों पर आइए, सड़कें खाली नहीं रहनी चाहिए। यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, किसी भी फेक र्यूमर को ना मानिए। बिल्कुल, तो आपने सुना जिस तरह से कह रही थी इस वक्त कैसर भी और साथ में डॉक्टर रितु सिंह भी कि परिवार का साथ दीजिए और किसी भी तरह से उस बच्ची का, राबिया सैफ़ी का, जो लोग भी कैरेक्टर असैसिनेट कर रहे हैं, जो भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग इस बात को समझें कि परिवार में उनके भी बेटियां, उनकी भी बच्चियां, उनकी भी बहनें और माएँ हैं। जिस भी परिवार की तरफ से, यानी वो लड़का जो मुलजिम है, जिसकी तरफ से ये बात फैलाई गई है कि उसके साथ में अफेयर था या उसके साथ में उसके ताल्लुकात थे, अगर था भी हम कहते हैं, तो क्या उसका तरीक़ा ये होता है कि आप इस तरीक़े से उसका कत्ल कीजिए, उसके 50 से ज़्यादा जिस्म की जगहों पर चाकू मार दीजिए, उसकी गुप्तांगों पर चाकू मारिए, उसका कत्ल करके उसको जा कर के फेंक कर आ जाएं। ये कहाँ का इंसाफ है? ये किसने कहा था करने के लिए? ऐसे लोगों के, ऐसे दरिंदों के ख़िलाफ़ कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी चाहिए, फांसी की सज़ा जल्द से जल्द होनी चाहिए। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।